हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके शुट्रिक बाय आरके में। आज की क्लास में हम पशु परिचर पार्ट बी से संबंधित कुछ थ्योरी की चीज़ें पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विभिन्न पशुओं के जीवन काल। कौन से पशु कितने दिन तक जीवित रहता है। गाय या भैंस का औसत जीवन काल होता है 15 से 20 साल। भेड़ भेड़ का औसत जीवन काल होता है 12 वर्ष। बकरी का होता है 15 वर्ष। घोड़े के जीवन काल होता है 20 वर्ष। ऊंट का होता है 40 वर्ष। कुत्ते का होता है 10 वर्ष। सूअर का होता है 8 वर्ष तथा बिल्ली का होता है 12 वर्ष। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका है? ऊंट का 40 वर्ष तथा सबसे कम किसका होता है? सूअर का। सूअर का कितना होता है? 8 वर्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि गाय या भैंस का औसत जीवन काल कितना होता है, या फिर सबसे ज़्यादा औसत जीवन काल कौन से पशु का होता है, सबसे कम औसत जीवन काल कौन से पशु का होता है। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया आपके ऊँट का 40 साल तथा सबसे कम सूअर का 8 साल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है अपने पास पशु में नाड़ी दर ज्ञात करने की जगह। मतलब कि कौन से पशु की नाड़ी कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसे गाय और भैंस की नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए होते हैं मिडिल कोक्सीजियल धमनी, मिडिल कोक्सियल एटरी, मिडिल कोक्सियल धमनी। ऊंट की होती है पश्चिम टिबियल धमनी। ऊंट की कौन सी होती है? पश्चिम टिबियल धमनी। भेड़ और बकरी की दोनों की जिस धमनी से नाड़ी दर ज्ञात की जाती है वो एक ही होती है, उनकी होती है फीमोरल धमनी। भेड़ और बकरी कौन सी होती है? फीमोरल धमनी। नेक्स्ट कुत्ता और बिल्ली का भी यही है, फीमोरल धमनी। तो आपको एक याद कर लो भेड़ की, तो आपके 4 पशुओं की क्लियर हो जाएंगी। भेड़ की कौन सी होती है? फीमोरल धमनी, तो इससे हो जाएंगी। बकरी की भी यही है, भेड़ की भी यही है, कुत्ते की भी यही है तथा बिल्ली की भी यही है। घोड़ा गधा और खच्चर गधा, इनकी होती है बाह्य मैक्सिलरी धमनी। कौन सी होती है? बाह्य मैक्सिलरी धमनी। तो इसमें से आप घोड़ा गधा खच्चर एक याद कर लो, तो दोनों बाकी 2 तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। गाय और भैंस की कौन सा कहता है? मिडिल कोक्सियल धमनी। ऊंट की पश्चेटिबियल धमनी। भेड़ बकरी की फीमोरल धमनी। कुत्ते बकरी की फीमोरल धमनी। घोड़ा गधा खच्चर मीन्स खच्चर गधा होता है वो बाह्य मैक्सिलर धमनी। नेक्स्ट होता है तापमान। कौन से पशु का तापमान, औसत तापमान कितना होता है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट और C4 सेल्सियस या सेंटीग्रेड, तो आप सब जानते हैं। ऊँट का होता है औसत तापमान फ़ारेनहाइट में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। और औसत तापमान होता है सेल्सियस में 38 डिग्री। औसत कितना होता है? 38। घोड़े का 100.5 फ़ारेनहाइट और 38.5 सेल्सियस। भैंस का होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे गाय का होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। गाय और भैंस का औसत तापमान फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों में होता है सेम। भेड़ और बकरी का होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो भेड़ और बकरी दोनों का भी क्या होता है? सेम। फिर सुअर का होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। मुर्गा या मुर्गी उसका होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में 42 डिग्री। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा कि ऊँट भैंस गाय किसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, या फिर
सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कितना होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे ज़्यादा औसत तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में किसका होता है तथा सबसे कम किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा तो आपके हो गया मुर्गा या मुर्गी का 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 42 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम ऊँट का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है गर्भकाल की अवधि। कौन से पशु गर्भकाल कितने दिन तक होता है। भैंस है, भैंस का 10 माह प्लस 10 दिन, टोटल 310 दिन। 10 माह के 300 दिन प्लस 10 ऊपर के, तो टोटल 310। नेक्स्ट घोड़ी 11 माह प्लस 11 दिन। 11 माह के कितने दिन हो गए 330 प्लस 11 कितने हो गए 341। नेक्स्ट है गाय 9 माह प्लस 9 दिन। 9 के 27, 270 प्लस 9 280 के लगभग मान सकते हैं इसको अपन। बकरी का 5 माह, बकरी 1 साल में 2 बार ब्याती है। भेड़ का 5 माह में 5 दिन कम होता है, यानी कि 145 दिन। सुअरी 3 माह प्लस 3 सप्ताह प्लस 3 दिन। 3 माह कितने दिन हो गए 90 दिन मान सकते हैं। 3 सप्ताह के 21 दिन प्लस 3 दिन पर के 114 दिन। ऊँटनी 13 माह प्लस 13 दिन, टोटल 390 डेज। नेक्स्ट है कुतिया 2 माह प्लस 2 दिन, यानी कि टोटल 62 दिन। मुर्गी का ओनली 21 दिन और हाथी का 21 माह 21 दिन, यानी टोटल 751 दिन। तो सबसे कम मुर्गी का, सबसे ज़्यादा हाथी का। अगर आपको हमारी वीडियो के किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते, ज़रूर बताना, हम उस चीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न पशुओं के मांस का नाम, कि कौन से पशु के मांस को क्या कहते हैं। जैसे गाय के मांस को कहते हैं बीफ, भैंस के मांस को कहते हैं बफन फ्लैश या कारा बीफ, बकरी के मांस को कहते हैं चेवन, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। तो गाय के मांस को कहते हैं बीफ, भैंस के मांस को कहते हैं बफन फ्लैश या कारा बीफ, बकरी के मांस को कहते हैं चेवन और भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन, सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क या बेकन, हरिण या हिरण, इसके मांस को कहते हैं वेनिसन। जंगली सुअर, इसके मांस को कहते हैं बावन। सुअर दो तरह के होते हैं, एक तो सुअर है, एक जंगली सुअर। एक खरगोश के मांस को कहते हैं गेम। घोड़े के मांस को कहते हैं सेवेलिन, बछड़े के मांस को कहते हैं व्हील। मुर्गी के को चिकन, सुअर के को पोर्क या बेकन, हिरण के को वेनिसन, जंगली सुअर के को ब्रावन, खरगोश के को गेम, घोड़े के मांस को सेवेलिन, बछड़े के मांस को व्हील। बछड़ा होता है गाय का। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।